वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ से एकांश। विषय में मन संलग्न रहने को आसक्ति कहते हैं और सत्य में संलग्न रहने को भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति की ही क्रमोन्नति है। भक्ति का गरत्व ही प्रेम है। अहंकार जहाँ जितना पतला है, भक्ति का स्थान भी वहाँ उतना ही अधिक है। भक्ति बिना साधना में सफल होने का उपाय कहाँ है? भक्ति ही सिद्धि ला दे सकती है। विश्वास जिस तरह अंधा नहीं होता, भक्ति भी उसी तरह मूढ़ नहीं होती। भक्ति में किसी भी समय किसी तरह की दुर्बलता नहीं। कल्पित दुर्बलता बहुधा भक्ति का वेश पहन कर खड़े होते हैं, उनसे सावधान रहना। थोड़ा रो लेने से ही या नृत्य गीतादि में उत्तेजित होकर उछल कूद करने से ही जो भक्ति हुई, ऐसी बात नहीं है। सामयिक भावोन्मत्तादि भक्त के लक्षण नहीं। भक्त के चरित्र में पतला अहंकार का चिन्ह, विश्वास का चिन्ह, सत चिंता का चिन्ह, सद व्यवहार का चिन्ह एवं उदारता इत्यादि के चिन्ह कुछ न कुछ रहेंगे ही, नहीं तो भक्ति नहीं आई। विश्वास नहीं आने पर निष्ठा नहीं आती और निष्ठा के बिना भक्ति रह नहीं सकती। दुर्बल भावोन्मत्ता अनेक समय भक्ति जैसी दिखाई पड़ती है, वह निष्ठा नहीं है और भक्ति का चरित्रगत लक्षण भी नहीं है। जिसके हृदय में भक्ति है वह समझ नहीं पाता कि वह भक्त है, और दुर्बल निष्ठाहीन केवल भावप्रवण मोटा अहंयुक्त हृदय सोचता है, मैं खूब भक्त हूँ। अश्रु पुलक सवेत कंपन होने से ही जो वहाँ भक्ति आई है, ऐसी बात नहीं। भक्ति के इन सब के साथ अपना सौधर्म चरित्रगत लक्षण रहेगा। अश्रु पुलक सवेत कंपन इत्यादि भाव के लक्षण हैं। वे अनेक प्रकार के हो सकते हैं। भक्ति के चरित्रगत लक्षणों के साथ यदि उस भाव के वे लक्षण प्रकाश पाए, तभी वे सात्विक भाव के लक्षण हैं। नकली भक्ति मोटा अहंकार युक्त होती है। असली भक्ति होती है अहंकार मुक्त, अर्थात खूब पतला अहंकार युक्त। नकली भक्ति युक्त मनुष्य उपदेश नहीं ले सकता। उपदेष्टा के रूप में उपदेश केवल दे सकता है। इसलिए कोई उसे यदि उपदेश देता है तो उसके चेहरे पर क्रोध के लक्षण, विरक्ति के लक्षण, संग छोड़ने की चेष्टा इत्यादि लक्षण प्राय स्पष्ट प्रकाश पाते हैं। असली भक्ति युक्त मनुष्य उपदेष्टा का आसन लेने में बिल्कुल ही गैरराजी होता है। यदि उपदेश पाता है, उसके चेहरे पर आनंद के चिन्ह झलकने लगते हैं। अविश्वासी एवं बहुनष्टिक हृदय में भक्ति आ ही नहीं सकती। भक्ति एक के लिए बहुत से प्रेम करती है और आसक्ति बहुत के लिए एक से प्रेम करती है। आसक्ति में स्वार्थ से आत्मतुष्टि होती है और भक्ति में परार्थ से आत्मतुष्टि होती है। भक्ति की अनुरक्ति सत्य में है और आसक्ति का नशा स्वार्थ में, अहंग में है। आसक्ति काम की पत्नी है और भक्ति प्रेम की छोटी बहन है। अनुभूति द्वारा जो जाना जाए वही ज्ञान है। जानने को ही वेद कहते हैं और वेद अखंड है। जो जितना जानता है वह इतना ही भरवेदवित्त है। ज्ञान परहेलिया को ध्वंस कर मनुष्य को प्रकृत चक्षु दान करता है। ज्ञान वस्तु के स्वरूप को निर्देश करता है और
वस्तु के जिस भाव को जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहता, वही उसका स्वरूप है। भक्ति चित्त को सत्य में संलग्न करने की चेष्टा करती है और उससे जो उपलब्धि होती है वही है ज्ञान। अज्ञानता मनुष्य को उद्विग्न करती है, ज्ञान मनुष्य को शांत करता है। अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान ही आनंद है। तुम जितने ज्ञान का अधिकारी होगे उतना भर शांत होगे। तुम्हारा ज्ञान जैसा होगा, स्वच्छंद रूप से रहने की तुम्हारी क्षमता भी वैसी होगी। अहंकार जितना घना होता है, अज्ञानता उतनी अधिक होती है, और अहम जितना पतला होता है, ज्ञान उतना उज्जवल होता है। संदेह अविश्वास का दूत है और अविश्वास ही है अज्ञानता का आश्रय। संदेह आने पर तत्क्षण उसके निराकरण की चेष्टा करो और सच्चिंता में निमग्न हो जाओ। ज्ञान के अधिकारी होगे और आनंद पाओगे। असत चिंता से कुज्ञान या अज्ञान अथवा मोह जन्म लेता है। उसका परिहार करो, दुख से बचोगे। तुम असत में जितना ही आसक्त होगे उतना ही स्वार्थ बुद्धि संपन्न होगे और उतना ही कुज्ञान या मोह से आच्छन्न हो पड़ोगे और रोग शोक दरिद्र मृत्यु इत्यादि तंत्रनाएं तुम पर उतना ही अधिपत्य करेगी, यह निश्चित है। अहंकार आसक्ति लाता है, आसक्ति ला देती है स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि लाती है काम, काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से ही आती है हिंसा। भक्ति ला देती है ज्ञान, ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, सर्वभूतों में आत्मबोध होने से ही आती है अहिंसा और अहिंसा से ही आता है प्रेम। तुम जितना भर इनमें से जिस किसी एक का अधिकारी होगे उतना ही भर इन सभी के अधिकारी होगे। अहंकार से ही आसक्ति आती है, आसक्ति से आती है अज्ञानता और अज्ञानता ही है दुख। संदेह से ही अविश्वास आता है और अविश्वास ही है जड़त्व। आलस्य से ही मूर्ता आती है और मूर्ता ही है अज्ञानता। बाधा प्राप्त काम ही है क्रोध और क्रोध ही है हिंसा का बंधु। स्वार्थ बुद्धि की आत्मतुष्टि का अभिप्राय ही है लोभ। यह लोभ ही है आसक्ति। जो निर्लोभ है वही है अनासक्त। सरल साधुता की तरह कोई चतुराई नहीं। जो जैसा भी क्यों न हो इस फंदे में पड़ेगा ही। हॉनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। सरल साधुता ही है चरम कौशल। विनय के समान सम्मोहनकारी दूसरा कुछ भी नहीं। प्रेम के समान आकर्षणकारी ही और क्या है। विश्वास के समान दूसरी सिद्धि नहीं। ज्ञान के समान दूसरी दृष्टि नहीं। आंतरिक दीनता के समान अहंकार को वश करने का दूसरा कुछ भी नहीं। सद्गुरु के आदेश पालन के समान दूसरा मंत्र क्या है। चलो आगे बढ़ो। रास्ते को सोचकर ही क्लांत मत हो जाओ, नहीं तो जा नहीं पाओगे। जो पहले कूद पड़ा है, जिसने पहले पद दिखाया है, वही नेता है। नहीं तो केवल बातों से क्या नेता बना जा सकता है। पहले दूसरों के लिए यथा सर्वस्व डालो, 10 के लिए जान प्राण दे दो और किसी के दोष के रूप में दोष देखना भूल जाओ। सेवा में आत्महारा हो जाओ, तभी तो नेता हो, तभी तो देश के हृदय हो, तभी तो देश के राजा हो। नहीं तो वे सब केवल बातों से नहीं होते। यदि नेता बनना चाहते हो तो नेतृत्व का अहंकार त्याग करो, अपना गुणगान छोड़ दो, दूसरों के हित के लिए यथा सर्वस्व दांव पर लगा दो और जो मंगल एवं सत्य हो स्वयं वही करके दिखाओ और सभी से प्रेम के साथ बोलो।
देखोगे हजार हजार लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। निर्भर करो और साहस सहित अदम्य उत्साह से काम करते जाओ। लक्ष्य रखो, तुमसे तुम्हारा अपना और दूसरे का किसी प्रकार का अमंगल न हो। देखोगे सौभाग्य लक्ष्मी तुम्हारे घर में बंधी रहेगी। कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, वह ठीक है। विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग ये तीनों ही वीरत्व के लक्षण हैं। नाम, यश, आत्मोन्नयन का घोर अंतराय बाधक है। तुम्हारी थोड़ी सी भी उन्नति होने से ही देखोगे किसी ने तुम्हें ठाकुर बना दिया है। कोई महापुरुष कहता है, कोई अवतार, कोई सद्गुरु इत्यादि कहता है, और फिर कोई शैतान, बदमाश, कोई व्यवसायी इत्यादि भी कहता है। सावधान, तुम इनमें से किसी की ओर ध्यान मत देना। तुम्हारे लिए ये सभी भूत है। ध्यान देने पर ही गर्दन पर सवार हो जाएंगे। उससे छुटकारा पाना भी महा मुश्किल है। तुम अपने अनुसार काम करते जाओ, चाहे जो हो। नाम, यश इत्यादि की आशा में अगर तुम्हारा मन भक्त का आचरण करता है, तब तो मन में कपटता छिपी हुई है। तत्क्षण उसे मार भगाओ, तभी मंगल है, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। ठाकुर, अवतार अथवा भगवान इत्यादि बनने की इच्छा मन में होते ही तुम निश्चय ही ढोंगी बन जाओगे, और मुंह से हजार कहने पर भी कार्य के रूप में कुछ भी नहीं कर सकोगे। यदि वैसी इच्छा रहे तो अभी त्यागो, नहीं तो अमंगल निश्चित है। तुम जिस तरह प्रकृत होगे, प्रकृति तुम्हें उस तरह ही उपाधि निश्चय देगी एवं तुम्हारे अंदर वैसा अधिकार भी देगी। इसे नित्य प्रत्यक्ष कर रहे हो तो तुम्हें और क्या चाहिए। प्राणपण से प्रकृत होने की चेष्टा करो। पढ़कर पास किए बिना क्या यूनिवर्सिटी किसी को उपाधि देती है। भूलकर भी अपना प्रचार करने मत जाना, या अपना प्रचार करने के लिए किसी से अनुरोध न करना। ऐसा करने से सभी तुमसे घृणा करेंगे और तुमसे दूर हट जाएंगे। तुम यदि किसी सत्य को जानते हो और उसे यदि मंगलप्रद समझते हो, प्राणपण से उसके ही विषय में बोलो एवं सभी से जानने के लिए अनुरोध करो। समझने पर सभी तुम्हारी बात सुनेंगे एवं अनुसरण करेंगे। यदि तुमने सत्य देखा है, समझा है, तो तुम्हारे कायमनोवाक्य से वह प्रस्फुटित होगा। तुम जब तक उसमें खो नहीं जाते, तब तक किसी भी तरह स्थिर नहीं रह सकोगे। सूर्य को क्या अंधकार ढक कर रख सकता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।